वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही तुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतही अल्लज़ी यस्अउ फ़िस समावाति बिअहमद व फ़िल अरज़ीना बिअबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनल मासूमीनल मुंतजबीन ला सियमा अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन व अस्हाबिहिल्लज़ीना सबरू बिल बला अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व आखिरा ताबिईन लहू अला ज़ालिक अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। अज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, जवानान मज़हब, मेरी माँ और बहनों, शहज़ादी कौनैन के लाल के सोगवारों, परवरदिगार ने फिर तौफीक दी इस साल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होने का शरफ मिला है। जिस मौजू को सारे गुज़श्ता मैंने आपके सामने पेश किया था, उससे मुत्तसिल मौजू इंसान शनासी के उन्वान से सूरह नहल में आयत नंबर 97 97 नंबर आयत में ऐलान कर रहा है परवरदिगार आलम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन, जो भी औरत हो या मर्द अमल सालिह अंजाम देगा बशर्ते कि ईमान की हालत में, उसको दो जज़ा देगा परवरदिगार। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, उसे पाकीज़ा हयात अता करेगा। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और उनका जो अज्र देगा जज़ा के तौर पर उनके अमल से कहीं बेहतर होगा। ये ज़ाहिरी तर्जमा है कुरान करीम का, और इस आयत का आप अभी मुख्तलिफ अंदाज में ज़िक्र इमाम हुसैन सुन रहे थे। ज़ाहिर है अंदाज वही है, मज़कूर सबका एक है,
ज़बान ज़ाकिर जुदा जुदा होती है, चाहे वो मीरनीस हों, चाहे वो दबीर हों, चाहे वो जोश हों। जहाँ उर्दू ज़बान है वहाँ इनका तसव्वुर पाया जाता है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये ज़िक्र इमाम हुसैन एक अंदाज़ इलाही है, जो परवरदिगार की ख़ास अता का नाम है। अल्लाह का लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ है जिसका तर्जमा नहीं हो सकता। कोई ज़बान आज तक ऐसी नहीं पैदा हुई, खुद अरबी ज़बान भी, जो लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा कर सके, नहीं कर सकता कोई। उसके बकिया अस्मा सिफात जो है उसका तर्जमा होगा, अल्लाह का तर्जमा मुमकिन नहीं, कोई मुफस्सिर नहीं करता, कर सकता नहीं इसका तर्जमा। क्यों? इसलिए कि अल मुस्तजमे ले जमी सिफात ही, अल्लाह के तमाम सिफात लफ्ज़ अल्लाह में जमा है, लिहाजा इसका तर्जमा नहीं हो सकता। कोई मुफस्सिर होगा वो लफ्ज़ अल्लाह ही कहेगा इसको। क्यों? इसलिए कि तमाम सिफात परवरदिगार आलम इसमें जमा हैं, इसका तर्जमा नहीं हो सकता। लिहाजा किसी भी ज़बान का इंसान होगा, अगर वो मुसलमान है तो उसे अल्लाह ही कहना होगा, उसकी नमाज गार्ड कहने से नहीं होगी, अपनी ज़बान के लिहाज से कहने से नहीं होगी। उसे जिस हद में जितनी तवान है उसको पढ़ना सूरह अल हम्द है, तौहीद का कलमा उसको पढ़ना पड़ेगा। लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा नहीं हो सकता। किसी भी ज़बान का इंसान हो और किसी भी ज़मान का इंसान और किसी भी मकान का इंसान हो, अल्लाह का लफ्ज़ वो लफ्ज़ है जो ना ज़माने का मोहताज है, ना ज़बान का और ना ज़मान का। ज़बान और ज़मान और मकान उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। लिहाजा अंग्रेज़ को भी अल्लाह ही कहना होगा। नमाज का तर्जमा नहीं कर सकता, उसको पढ़ना जितने उसके मुमकिन उसके लिए पढ़ेगा वो। तो लफ्ज़ अल्लाह का तर्जमा किसी ज़बान और किसी ज़मान और किसी मकान में नहीं हो सकता। ये अल्लाह का एक ख़ास अपना अंदाज है, उसकी अज़मत है। तो किसी ज़बान का ज़ाकिर हो, किसी मकान का ज़ाकिर हो और किसी भी ज़बान का ज़ाकिर हो, उसे अल्लाह कहना पड़ेगा अगर वो मुसलमान है तो। परवरदिगार आलम ने अपने दीन के बचाने वालों को यह कमाल अता किया है कि उन्हें भी यही अंदाज दे दिया कि जो हम हमारा जिक्र बाकी रखेगा उसको हम भी बाकी रखेंगे। लिहाजा लफ्ज़ हुसैन का भी तर्जमा मुमकिन नहीं। हर ज़बान का आदमी या हुसैन कहता है, काफिर भी कहता है, ईसाई भी कहता है, यहूदी भी कहता है, मुसलमान भी कहता है, सब या हुसैन कहते हैं। इसलिए कि जो करबला की शहादत है वो बकाए दीन इस्लाम है। परवरदिगार ने एक अंदाज दिया, लिहाजा किसी भी कौम का रहबर हो सबका इत्तेफाक है, हत्ता इस्लाम के तमाम रहबर हो जाएं। पूरी दुनिया में रहबरी और अजमत के उन्वान से जितना इमाम हुसैन मकबूल हैं, कोई रहबर मकबूल नहीं। यानी हर कौम के लिए मकबूल होना। ईसाई ईसा को मानता है, ईसाई है, पैगंबर को नहीं मानेगा। इस तरह हर मजहब के लोग ऐसे ही रहे, मगर ये कमाल जनाब इमाम हुसैन सलाम का था कि हर जबान और हर जमान और हर मकान के लोग मोहताज हो गए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कमाल इसलिए मिला कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को पहले बचाया है। दीन बचा है मगर पहले इंसानियत बची है। लिहाजा जो भी इंसान होगा वो याद करेगा। और हमारे यहाँ मुल्क में हिंदू शायर भी कहता है कि ये माना मजहब इस्लाम से हम दूर है मौला, ये माना मजहब इस्लाम से हम दूर है मौला, मगर हम हिंदुओं में आपका कातिल नहीं कोई। वो इसी की तर्जुमानी कर रहा है कि इमाम हुसैन इस्लाम की जो अजमत है वो इसको मानता है। लिहाजा ये तौफीक है, जो ये जिक्र इमाम हुसैन एक तौफीक है
जिसके शामिल हाल हो जाए। सबको नहीं मिलती है तौफीक। तौफीक के लिए भी परवरदिगार देखता है कि कौन जिक्र हुसैन कर सकता है। नस्लों की तहारत शर्त है, मजहब शर्त नहीं है जिक्र हुसैन के लिए। जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद में खासकर जिक्र मौलाए काना और जिक्र इमाम हुसैन के लिए नस्लों की तहारत शर्त है, मजहब की कैद नहीं है। लिहाजा ये जिक्र सिर्फ तौफीक है। या हमारे यहाँ मिसरा था फैजाबाद में कि जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। ब्रादर मोहतरम कहते हैं कि उसको अल्लाह जहन्नम की सजा देता है, जिसको मौला मेरा नजरों से गिरा देता है। और जब अलम घर में कोई अपने सजा देता है, लश्करे शह का अलमदार दुआ देता है। और जिसको ले जाना है जन्नत में फ़कत उसको ही जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। तो आज जिस जिक्र हम जमा हुए हैं अजीजों, ये जिक्र वो जिक्र है कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र लोग इसको करते हैं। बाज़ इलाके तो ऐसे मैंने देखे हिंदुस्तान में जहाँ पर मुसलमान भी नहीं, और मुहर्रम जो होता है तो लोग दूर दराज से मुसलमान वहाँ मुहर्रम देखने आते हैं। हिंदुओं का उनके अंजुमन है, उनके नौखा हैं, उनके शायर है, सब उनके ही हैं। ये मातम खां, ये जाकिर नौहा, ये अजमत इमाम हुसैन की इसलिए है कि इंसानियत को बचाया। और हमारी कमी ये है कि हमने इंसान को नहीं पहचाना। करबला इंसान शनासी का मकतब है, मरकज है। लिहाजा कुरान भी ऐलान कर रहा है कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन और उनसा वह मोमिन, जो अमल साले अंजाम दे, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, मगर शर्त है कि ईमान की हालत में। फलानो हो या नौ हयातन तय्यबा, उसे मैं जिंदा रखूंगा, उसे हमेशा हयात पाकीज़ा अता करूंगा, हयात तय्यबा अता करूंगा। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, उनका अज्र भी जो होगा उनके अमल से कहीं बहुत बेहतर होगा। तर्जमा आप बेहतर जानते हैं, मगर ये कि मन अमिला सालिहन, जो भी अमल सालेह अंजाम देगा, शर्त है कि ईमान की हालत में अंजाम दे। ईमान क्या है, अमल सालेह क्या है? मैं अपने बच्चों के लिए मैं अक्सर कहता हूं, मेरे मुखातब मेरे बुजुर्ग नहीं हैं, हमसिन और कमसिन है मेरे। अमल सालेह की तारीफ क्या करेंगे आप किसी से पूछे अमल सालेह, कहेंगे नमाज अमल सालेह है, मजलिस अमल सालेह है, रोजा अमल सालेह है। ये तारीफ नहीं है, ये शरह इस्म है। आप तशरीह कर रहे हैं। खुद अमल सालेह की तारीफ क्या है? जो कुरान ने कहा मन अमिला सालिहन, जिसने अमल सालेह अंजाम दिया ईमान की हालत में। मामूलन हमारे मुआशरे में अमल सालेह की तारीफ नहीं होती, उसकी शरह होती है। नमाज अमल सालेह, रोजा अमल सालेह, ये सब उसकी शरह है, उसके मुसम्मा है। खुद इस्म जो जिसको कहा गया है अमल सालेह, इसकी तारीफ क्या करेंगे आप? अरबी जो कोई तालिब इल्म यहाँ मौजूद हो तो अरबी कायदे के लिहाज से अमलुन सालिहुन, एक ऐसा अमल जिसके अंदर सलाहियत पाई जाती है। साले इसमें फाइल है, जैसे आप कहते हैं आबिद यानी इबादत करने वाला, इसमें सलाहियत है इबादत के अंजाम देने की। सालिहुन भी वही है, यानी अमल ऐसा जिसमें सलाहियत पाई जाती है। किस चीज की सलाहियत? ये तो तारीफ नहीं हुई, ये नाम है अमल सालेह। इसकी तारीफ क्या करेंगे? कहते हैं अमल सालेह एक ऐसा अमल जिसमें सलाहियत पाई जाती है। मजलिस अमल सालेह है, नमाज अमल सालेह है, रोजा अमल सालेह है, हज अमल सालेह है, सारे कार्य खैर अमल सालेह हैं। यानी ये वो अमल है जिसमें सलाहियत पाई जाती है। किस चीज सलाहियत पाई जाती है? उलमा ने इसकी जो तफसीर में और इसकी तारीफ की, साहिब अल-मिज़ान अल्लामा तबातबाई ने कहा कि इसकी तारीफ एक लफ्ज़ मुमकिन नहीं है। 3 चीजें अगर मौजूद हों तो उसको अमल सालेह कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ों, तारीफ अमल सालेह बच्चों के लिए, अगर 3 चीजें मौजूद हों तो उस काम का नाम अमल सालेह होगा। या कह लें आप 3 अज्जा अगर मौजूद हों किसी अमल के अंदर, अगर ये 3 जुज़ जमा हो जाएं उसको अमल सालेह कहते हैं। सबसे पहले एक हर वो अमल जो खुदा से करीब कर रहा हो, अमल सालेह की तारीफ ये है, हर वो अमल जो खुदा से करीब कर रहा हो।
दूसरे हर वो अमल जिसमें सवाब मिलने की सलाहियत हो, अमल सालेह है। हर वो अमल जिसमें सलाहियत हो खुदा से करीब करने की, हर वो अमल जिसमें सलाहियत हो सवाब लेने की, और हर वो अमल जिससे अकीदा बुलंद हो रहा हो। अगर ये तीन चीज पाई जाती है उसको किसका नाम है? अमल सालेह। ये तीन चीजें हों, नमाज खुदा से करीब हो रहे हैं, सवाब मिलने के लायक है, अकीदा बुलंद हो रहा है, तो आपका अमल सालेह। मजलिस में आ रहे हैं, खुदा से करीब हो रहे हैं, सवाब लेने के लायक है, लिया आपने, मजलिस में कोई कमी नहीं है, माज़अल्लाह, लेने वाले के लिए बात है कि सवाब लेने के लायक आया था कि नहीं, वो अकीदा बुलंद कर गया कि नहीं गया यहाँ से वो। अगर वो कर गया तो ये तीन चीजें मौजूद हों तो उसे अमल सालेह कहते हैं। ये मुख्तसर तारीफ अगर अमल सालेह की होती है, और इसकी बेहतरीन मिसाल खुद हमारे कुरान ने भी और रवायात ने भी मोहम्मद आले मोहम्मद का दिया है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसकी तारीफ पेश की है कि इनका अमल सवाब लेने का लायक है, खुदा से करीब भी करता है, अकीदा बुलंद करता है। इन्नमा फकीर खाना जो दिया था ले वजहिल्लाह, अल्लाह के लिए दिया, सवाब के लायक था, ले वजहिल्लाह था। मौलाए कायनात के पांव से तीर निकाल लिया गया नमाज की हालत में, इस बिना पर कवि थे, कुव्वत की बिना पे तीर नहीं निकाला गया है, कुर्बत की बिना पे तीर निकला है। इतना खुदा से करीब हो गए, अमल मौलाए कायनात कुव्वत की बिना पर नहीं तीर निकाला जा रहा कि उसने कहा जब तीर निकाला हो तब उस वक्त निकालना जब नमाज में हो। जब इतना करीब हो जाते हैं ये कि जिस्मी वजूद भी इनके लिए कोई चीज नहीं होती, तो ये कुर्बत है, यानी इतना खुदा से करीब हो जाए अमल, तो अमल सालेह कहता है। मुझे इस पे गुफ्तगू नहीं करना है। जिसे अमल सालेह कहते हैं जो खुदा से करीब कर सके, सवाब के लायक हो और अकीदे को बुलंद कर रहा हो। अगर इस तीन काम के साथ कोई अमल हो और ईमान भी मौजूद हो, वह हुआ मोमिन, यानी अकीदा उसका मजबूत हो, हर लिहाज से, जबान और किरदार और दिल के लिहाज से उस ईमान वाला हो। ना ईमान सिर्फ तारीफ नहीं करना है कि वक्त नहीं इस पर। तो ईमान हो तो अमल सालेह उसको नजात देगा, वो पाएगा हयात, हयात तैयबा पाएगा। हयात है क्या? किसे हयात कहते हैं? हयात तैयबा क्या है? और इस हयात के मुकाबले में दूसरी कौन सी हयात है? हयात है जो तैयबा है, जिसे पाकीज़ा हयात कहते हैं। इसके मुकाबले में एक हयात है, इसे हयात खबीसा कहते हैं। दो हयात है, तैयबा और खबीसा। पाक हयात, पाकीज़ा हयात और गंदी हयात। कुरान ने कहा अगर अमल सालेह अंजाम दोगे तो तुम्हें मैं ईमान की हालत में रहोगे, तुमको हयात तैयबा अता करूंगा, पाकीज़ा हयात अता करूंगा। देख, करबला पूरा वाकया करबला का हयात पर है। करबला में हयात गई नहीं, हयात मिली है। करबला हयात देने का नाम है। हयात तैयबा अता करूंगा। अब अगर हयात के मफहूम को देखना चाहें तो हयात का आगाज कहां से होता है? अंदर से होता है इसका आगाज। खात्मा कब? इंसान मरता है कभी? अहले इल्म तशरीफ फरमाए, बताएं इंसान कभी मरता है? इंसान कैसी मौजूद है? अशरफ मखलूकात है ना, ये मर जाएगा। इंसान कभी नहीं मरेगा, हमेशा जिंदा रहेगा ना। सबका कुरान पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं। वजूद है, अब इसको नहीं है, मकान बदलता रहेगा, हयात वही रहेगी। ये तवज्जो चाहता हूं, हयात का मफहूम वाज़ेह गुफ्तगू की जाए इस पर। फिर मकान बदलेगा, हयात वही होगी। वो हयात जो वजूद मादर से मिली है वो एक मकान था, दूसरा मकान दुनिया का होगा, वही हयात होगी, तीसरा मकान आखिरत का होगा, वही हयात होगी। तो इंसान तो नहीं खत्म होगा, हयात का मकान बदलता जाएगा। नहीं, इसको मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, आप पढ़ते हैं कि जन्नत में जाएंगे खालिदीना फीहा, जहन्नम में जाएगा खालिदीना फीहा। इसका मतलब क्या है? यानी ये जन्नत जाके हमेशा जिंदा रहेगा,
और वो जहन्नम में जाके हमेशा, तो इंसान मरेगा कभी नहीं। हयात इंसान की है जो वजूद मादर से मिली है, ये अब खत्म नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होगी, हमेशा इंसान जिंदा रहेगा। ये खालिदीना फीहा है। अच्छा अमल किया है, हयात तैयबा पाकीज़ा पाएगा, जन्नत में हमेशा जिंदा रहेगा, नेमतें पाएगा। बुरे अमल वाला है, अमल साले नहीं था, हयात खबीसा है, हयात खबीसा है तो जाके हमेशा जिंदा रहेगा, जहन्नम में अजाब पाएगा। ना वो जहन्नम में मरने वाला है, ना ये जन्नत जाके मरने वाला है। यानी जिस आगाज वजूद मादर से हुआ था, ये हयात खत्म नहीं होगी, हमेशा इंसान जिंदा है। मकान तीन है, वजूद मादर, दुनिया और आखिरत। ये मकान बदल रहे हैं मगर इंसान वही है, इंसान वही है जो वजूद मादर में था, वो हयात ले चुका है। अब ये हयात खत्म नहीं होगी, खालिदीना फीहा रहने वाला है। मकान बदलते जाएंगे। मकान दुनिया का है जहां सब कुछ, वजूद मादर में गुनाह करके नहीं आया था, इंसान मासूम था ना, पाक था, साफ था। दुनिया में गुनाह किया उसने, आखिर में कोई जाकर गुनाह करेगा? वहां भी कोई गुनाह नहीं करेगा, ना गुनाह करके आया है ना गुनाह करेगा। ये तवज्जो चाहता हूं, जिस हयात में आ रहा है ना गुनाह करके आया है ना गुनाह करेगा, जो कुछ होना है यही होना है। हयात का दारो मदार दुनिया है, तो जिस हयात को लेकर आया उसी हयात को लेकर जाएगा। मगर इस दुनिया में हयात की दो किस्म हो जाएगी उसकी, एक हयात हो जाएगी तैयबा, एक हो जाएगी खबीसा, मगर जिंदा ही रहेगा हमेशा। तैयबा रखने वाला जो होगा उसकी हयात से खुशबू आएगी, पाकीज़ा हयात रखता है। और जिसकी हयात पाकीज़ा हो गई उसका दो कमाल होगा, वो खुद भी खुशबू देगा और दूसरे खुशबू रखने वाले को महसूस भी करेगा खुशबू। तवज्जो चाहता हूं, जो हयात यहां लेगा दुनिया में, वो इतनी पाकीज़ा तैयबा हयात अमल सालेह और ईमान की हालत में ले लेगा कि उसमें दो सलाहियत आ जाएगी, वो खुद भी खुशबू देगा और किसमें खुशबू है पहचान जाएगा, और किसमें बदबू उसको पहचान जाएगा। किसमें हयात खबीसा, कौन जिंदा है कौन मुर्दार है, मुर्दा नहीं। दुनिया में इंसान दो तरह के हैं, एक जिंदा है एक मुर्दार है, जिंदा की तरह है, उससे बदबू आ रही है। जिसके अंदर हयात तैयबा और पाकीज़ा ईमान की हालत में अमल सालेह में अंजाम देगा, वो खुद भी जिंदा है और कौन वाकईन जिंदा उसको पहचान जाएगा, और किसमें हयात खबीसा इसको पहचान जाएगा। इसकी मिसाल ले लें आप जिस मुआशरे में रहते हैं, एक साहब महल्ले के बाहर निकले, आपने देखा, आपने उनको सलाम भी किया, मिजाज पुरसी भी किया, आपने खैरियत पूछी। मैंने कहा भाई इनको जानते हैं? कहा बड़े अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, बड़ा अच्छा अमल अंजाम देते हैं, इनका ईमान कवी है, सारी आपने तारीफें कर दी। यानी आप उसकी तरफ झुके क्यों? क्योंकि आप जिंदा थे, जिंदा को पहचान लिया आपने, आप में हयात तैयबा थी, आप उसको पहचान लिया। उसी मकाम पे दूसरे साहब गए, आप कट के निकलने लगे वहां से। मैंने कहा आपने इनसे क्यों नहीं मुलाकात की? कहीं छोड़े, इनसे मुलाकात के लायक नहीं है। क्यों? अरे ये इनका किरदार खराब, ये गलत काम करते हैं, फला फला। सही, आपने बुराई की बता दी। यानी जिसका किरदार अच्छा था आप उससे मिलने को तैयार, और जिसका किरदार बुरा था उससे आप, और यही दलील हयात तैयबा और खबीसा की है कि जो जिंदा होता है हयात तैयबा रखता है पाकीज़ा, और दूसरे पाकीज़ा की खुशबू महसूस कर लेता है, और जो बुरा होता है उसको भी उसको उससे कट जाता है। इसे मेयार इस्लाम ने हयात तैयबा खबीसा का बनाया है। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम सफर में गए हुए थे। तवज्जो चाहता हूँ, हयात तैयबा का असर जो होता है, खुद भी खुशबू रखता है, अपनी खुशबू का असर छोड़कर जाता है। पैगंबर सफर में हैं, दरवाजे मदीने वापस आए, दरवाजा खाली है। असहाब से कहा इन्नी अशुम और रोहर रहमान, मैं अपने दरवाजे पर खुशबू रहमानी महसूस कर रहा हूँ। उनका रसूलुल्लाह यहाँ कोई है ही नहीं दरवाजे पर, कैसी खुशबू आप महसूस कर रहे हैं? कहा नहीं, मेरे दरवाजे पे खुशबू है जो रहमानी है, इन्नी अशुम और रोहर रहमान। कहा दरवाजे पे कोई नजर नहीं आता। कहा नहीं, एक आया था छोड़कर चला गया खुशबू अपनी। ये तवज्जो चाहता हूँ, वो मौजूद नहीं है। पैगंबर सबसे अजीम हयात तैयबा रखते थे, खुद रखने वाला पहचान गया। का एक आया था जो जिंदा था, तैयबा हयात पाकीज़ा रखता था, वो अपना असर छोड़कर चला गया। कहा आने वाला कौन था? कहा ऐसे करनी आए थे,
वैसे करनी आए तो चले गए, मगर पैगंबर ने देखा नहीं, ना उन्होंने उनको ना उनको देखा, एक दूसरे को देखा नहीं था। मगर क्योंकि पैगंबर की हयात वो पाकीज़ा थी और वैसे करनी के अंदर पाकीज़ा हयात थी। जाने वाला अपना असर छोड़कर गया, आने वाला असर को पहचान लिया करता है। जो जिंदा होता है वो जिंदा को पहचान लेता है। मगर जिसकी हयात खबीसा होती है वो बदबू छोड़कर जाता है अपनी, लिहाजा लोग भागते हैं इनसे दूर रहो, इनका किरदार अच्छा नहीं है। जो तो ये हयात पाकीज़ा उसकी होती है जो खुशबू रखता है, खुशबू देता। मगर जो खबीसा जिंदा रहेगा पाएगा। यहां भी नफरत मंफूर है, वहां पर जाकर वो अजाब पाएगा। तो हयात चाहे पाकीज़ा हो चाहे खबीसा हो, मैं इसे तशरीह कर रहा हूं ताकि आयत का तर्जमा हो जाए कि अमल साले ये है, ईमान ये है और उसकी जजा हयात तैयबा और पाकीज़ा हयात है। अभी गुफ्तगू हो रही थी आप इंसानियत पर। पाकीज़ा हयात रखने वाला दुनिया में इंसान थक गया। करबला एक कमाल जो करबला का शाम गरीबा का है, जो शुरू हुआ है, वो है सुकून। सुकून शाम गरीबा का कमाल है। कोई ऐसी कायनात में मिसाल नहीं है जो खास करके शाम गरीबा के बाद एक सुकून का दर्द देती है। इंसान सुकून की तलाश में है, कोई इंसान हो वो सुकून की तलाश में है। रातों दिन अगर मेहनत करके कमा रहा है, सुकून के लिए कमा रहा है, बच्चों के लिए कहा है सुकून, जिंदगी भर घर बना रहा है, सारी चीज सुकून के लिए है। वो चाहता है मुझे सुकून मिल जाए। मगर करबला ने बताया कि जिसकी हयात पाकीज़ा होती है वो सुकून अता कर देती है हयात। अगर हयात पाकीज़ा है सुकून मिल जाएगा। तो अगर हयात पाकीज़ा हो जाती है तो इंसान जिंदा रहता है। नहीं, इसको लफ्जों में बदल कर मैं कहूं, जो पाकीज़ा है उसकी मौत नहीं होती। मौत किसी को नहीं होती, ये लफ्ज है इसलिए मुंतकिल करने का नाम है। इंतकाल कहते हैं ना आप तो इसको। मौत का मतलब नाबूदी नहीं है, इंतकाल है। मौत एक इंतकाल का नाम है। एक मकान था वजूद मादर से मुंतकिल होने का, दूसरा वजूद दुनिया से आखिरत का इंतकाल है। लिहाजा इमाम हुसैन ने करबला में फरमाया वमल मौत इल्लल कंतरा, मौत कुछ भी नहीं सिवाय एक पुल है। मौत कुछ नहीं, एक पुल है गुजरने के लिए। एक इंतकाल है वजूद मादर से दुनिया में, और दुनिया से आखिरत के लिए एक इंतकाल होना है। मर रहा है मतलब ये नहीं नाबूद हो गया, वो जिंदा है। एक लम्हे फिक्री अजीजों, तो मौत अफजल या इंसान अफजल है? कौन अफजल है? एक बहुत नाजुक सा लफ्ज है, बता साहिब ने तशरीफ फरमाया यहां पर। इंसान या मौत, कौन अफजल है? इंसान। इंसान से पूछा आपकी, अगर इंसान अफजल है तो मफजूल से डरता है कहीं? ये मौत से खौफ क्यों है फिर? अगर इंसान अफजल है तो मौत से क्यों डरता है? नहीं, मैं आयत को पढ़ता हूं, हर एक पढ़ते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन। नहीं, देखे करबला है क्या? हयात पाकीज़ा अता करने का करबला मरकज है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, जायका इसमें फाइल है अरबी का, चखने वाला। तवज्जो चाहता हूं। कुल्लु नफ्सिन, नफ्स मुअन्नस है लिहाजा जायका आया है। अगर मुज़क्कर होता जायक आता, जैसे आबिद, जारिफ, साले, वैसे ही जायक है। नफ्स मुअन्नस है लिहाजा जायका आया। हर नफ्स को जायका मौत चखना है। चखने वाला कौन है? इंसान ना। और चखी क्या चीज चखी जाएगी? मौत खाई नहीं जाएगी, चखी जाएगी। कुरान ने ये नहीं कहा कुल्लु नफ्सिन आकिलतुल मौत, हर नफ्स को मौत खाना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तवज्जो चाहता हूं, आप जिस मुल्क में हैं बेहतर समझ जाएंगे। यहाँ पर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान ज्यादा खाने पीने वाले, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं हम लोग, चटपट चीजें बहुत खाते हैं। कहते हैं अब मज़ूक किसे कहते हैं? आपके घर में कोई चीज बन जाए, आप चखें उसे, तो आप अफजल हैं, जो चीज चखी जाए वो अफजल है? हम अफजल हैं ना, चखने वाले अफजल हैं, और जिस चीज को चख रहे हैं वो क्या है? मफजूल है। तो कुरान तो कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत को चखेगा, तो मौत तो मफजूल है ना। इंसान अफजल है। अगर इंसान अफजल है तो मौत से डरता क्यों है फिर?
जो चीज डरती नहीं, हम डरते हैं। उसने कहा ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा खाना नहीं, मौत को चखना है। चखना होता क्या है? चखना यानी आपने एक चीज को जबान पे रखा, जायका मिला, लम्हों में गायब। मैं तवज्जो चाहता हूं, जायका कहते हैं किसी चीज को जबान पे रखा आपने, लम्हों का काम है। आप चखते घर में कई सालों से, कोई मीठा चखता है, कोई खट्टा चखता है, चखते रहते हैं लोग ना। चखने का काम खाना नहीं होता है, चखना जायका होता है। लिया आपने, लम्हों में आपने लिया होगा, कड़वा है क्या है बता दिया फौरन आपने। चंद मिनट के बाद पूछे कहां गया जायका, पता नहीं चलता कहां गया। ताज होता है कि चखने वाले में कुव्वत पाई जाती है कि जिस चीज को चख रहा है चख के खत्म कर, नाबूद कर देता है। जो चखने वाला होता है वो अपने मज़ूक को जो होता है खत्म कर देता है, चख कर जबान पर घुमाकर खत्म कर देता है। इंसान जायक़े मौत, इंसान अफजल है और मौत मज़ूक है। मौत लम्हे की चखने की चीज है। तो अफजल को चाहिए कि जिस मफजूल को चख रहा है उसे डरता क्यों है? फिर किसे खौफ किस बात का? चखेगा वो? भाई चखले जहर है, खा क्यों चखते नहीं? आपने सालन चखा है, मीठा चखा, इसको चखते नहीं? कहा वलो लम्हे नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। यानी हर जायका जो है लेने वाले को अक्ल बताता है किस चीज को चखना है। शायद मेरी बात वाज़ेह हो जाए। इंसान अफजल है, अक्ल अल्लाह ने अता की है। तुम्हें जायका कैसे लेना तुमको अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि मज़ूक लम्हों का काम है चखना। अच्छा चख लिया खुशहाल हो जाओगे, बुरा चख लिया नाबूद हो जाओगे। मौत बुरी नहीं है, नहीं मौत बुरी नहीं है, अमल बुरा है। नहीं मौत बुरी, अमल बुरा है। अब कौन कैसा अमल करता है उसे चखना होगा। अच्छे अमल करने वाला का अच्छा अमल करता है, अब वो हयात तैयबा रखता है, मौत को चखता है, लम्हों में गुजर जाता है, एहसास भी नहीं होता। लेकिन जिसकी हयात खबीसा है, जिसका अमल सही नहीं होता, अब वो जो चखता है जहर का काम होता है। इधर चखा इधर गिर गया, यानी इसका जायका अपने हाथ से खराब किया इसने। अल्लाह ने अक्ल अता की, क्यों जहर को चखा तुमने? क्यों नहीं समझा जहर है? कहा समझते नहीं चखता, कहा नहीं चखा तुम समझ गए, इसे अमल को समझे अपने कि कौन सा अमल साले है, कौन सा खबीस गलत है। नहीं इसे शायद मैं आपको ले चलता हूं करबला कि नफ्स मौत का जायका ले रहा है। ये जो कहते हैं मौत मरना नाबूद होना है, तसव्वुर लोगों में आ गया कि मौत यानी नाबूदी, हयात यानी जिंदगी। लिहाजा ये सारा काम गलत इसलिए कर रहा है कि मरने के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिनको पता है कि मरने के बाद भी हयात नहीं खत्म होगी, यही हयात चलती रहेगी, वो गलत इसलिए नहीं करता कि जिंदा रहना है। जब जिंदा रहना है तो गलत काम नहीं कर रहा है वो। लेकिन जिनको दुनिया परस्ती है, मादा परस्त हैं, वो दुनिया में सारा काम कर रहे हैं कि हमें मरना है, खत्म हो जाना है। तो जब खत्म हो जाना है सारी गलतियां यहीं कर लो, वहां की कोई तैयारी नहीं, जाना ही नहीं वहां पर। जब वहां नहीं जाना है तो इसका जायका खराब हो चुका है। अमल सालेह ना हो तो जायका मौत खराब, और अगर अमल सालेह हो जाए तो जायका मौत शीरी। नहीं, एक लफ्ज में हवाले कर रहा हूं आपके, अगर अमल अच्छा हो ईमान की हालत में तो जायका मौत चखने वाला करबला में शब आशूर अपने चचा से कहता है, ए चचा मौत शहद से ज्यादा शीरी है। नहीं, अगर नफ्स जायका मौत चखना चाहे, अमल साले हो, ईमान की हालत में हो, तो जनाब कासिम ने इमाम हुसैन से कहा कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। जब अमल ईमान की हालत में कमाल पर होता है तो करबला के शब आशूर एक जवान को मौत शहद से ज्यादा शीरी लगता है। और जिसके अमाल बाबा हमें पे आ पड़े, ईमान के मुताबिक है। जब अमल ईमान के मुताबिक आता है तो हमें चखना है, लम्हों का काम करना है। जब लम्हों का काम चखना है, शहद से ज्यादा शीरी और उसकी मिठास से कोई खौफ नहीं करता। तो दुनिया में जो खौफ है मौत का रही है, ईमान
की हालत अगर तुम अमले साले अंजाम दोगे तो याद रखना यहां पर मौत शहजादा शीरी है। तुम्हें करबला में हयात को लेना होगा। कर ये 72 वो थे जिन्होंने मौत को शहजादा शीरी समझा। जब मौत शहजादा शीरी हो गई तो उनका एक नहीं 70 मर्तबा कत्ल हो जाए। नहीं तो जो चाहता हूं इसलिए कि जब जायका अच्छा होता है तो एक नहीं 70 मर्तबा कत्ल किए जाए हुसैन पे हम कत्ल होते रहेंगे, इसलिए कि हमको शीरी और शहद मिल रही है। लेकिन जिनके यहां अमल सही नहीं था वो मौत से खौफ कर रहा था। तो मौत एक गुजर है, जायका लेने वाले के ऊपर है। मजूक उसका अमल है, कैसा अमल करता है वो उसका जायका बताएगा। जहर लिया है मर जाएगा, शहद लिया है शीरी है, तो अमल ईमान के मुताबिक होगा, मौत जायके के मुताबिक है। कैसा अमल किया वैसे ही वो अमल मजूक बन जाएगा। अमल इंसान का जिस हालत में अंजाम दिया है वही मजूक जायका बन जाता है। और जब जायका बनता है तो कुछ की मौत शहद की तरह शीरी हो जाती है और कुछ की मौत खारदार दरख्त पे रेशमी कपड़ों खींचने की तरह हो जाती है दोनों की मौत, और दोनों को जायका मौत मिल रहा है। मगर उसको इसलिए खारदार दरख्त पर रेशमी कपड़े खींचने की तरह अजियत हो गई कि उसके ईमान की हालत में उसका अमल सही नहीं था, तो उसका जायका खराब था, तकलीफ हो गई उसको। लेकिन जिसका जायका अच्छा था, ईमान की हालत में अमल साले अंजाम दे रहा था, उसकी मौत शहद से ज्यादा शीरी हो जाती, पता नहीं चलता रूह कब निकल गई। एक लफ्ज में हवाले कर रहा हूं आपके। एक मौत है हिलाकत, एक मौत है सआदत, है दोनों मौत, वही जायका है। एक जायकत बनता है हिलाकत और एक जायका बनता है सआदत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, वमल मौत इल्ला सआदा, मौत सिवाय सआदत, वलल हयात मअ ज़ालिमीना इल्ला बरम। देख करबला में हुसैन ने हयात को मफ़हूम वाज़ेह किया है, वमल मौत इल्ला सआदा, मौत कुछ नहीं है सिवाय सआदत और शहादत। हाँ उर्दू में अगर हुसैन हयात है, यानी अब ये जो मौत होगी ये इंतकाल रहेगा, इसकी ने भी कहा कि शहद ज्यादा शीरी है, ये सादत की मौत है, और वो मौत जो हलाकत है उस खैर है। मौत का ईमान होगा और हलाकत खारदार उस पर कपड़ा खींचा जाती है, ऐसे रूह निकलती अजियत होती है, ये उनके अमल का मजूक का जायका अमल साले नहीं था, उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन जिनका अमल की हालत में अमल साले था उनको मौत में तकलीफ नहीं होती, उनकी मौत रवायात कहती जब मौत का वक्त आता है तो शैतान अपना आखिरी हमला करता है। करता क्या है, आखिरी कुव्वत आता है दरख्त पे, इसका मजूक खराब है अच्छा देख लाके सामने मेहनत से हासिल किया है, ये तुम्हारा बच्चा के तुम कैसे बड़ा किया, तूने ये हासिल किया है, ये बैंक बैलेंस है, ये माल है, ये फला है, खड़ा कर देते।
है। अब ये जो ईमान इसका मौजूद हो गया था, सोचता है हाय माल छूट जाएगा, हाय ओहदा छूट जाएगा, हाय मनसब छूट जाएगा, हाय बिल्डिंग छूट जाएगी, हाय हो रही है। रूह निकल रही है, सबको देखता रहता है और तकरी है। तकलीफ होती क्यों? इसका जायका खराब था मौत का। इसका मजूक जो था कि बुरे अमाल थे, दुनिया को तकलीफ, लाकत उसकी होती जो मोमिन ना हो, मोमिन ना हो। इसकी मौत का जायका खराब हो गया था, अमाल बुरे थे इसके, दुनिया परस्त। मोमिन के मौत का वक्त आता है, ऐसे मोमिन अब जो मौत का वक्त आता है, फिर इब्लीस आता है, शैतान आता है, सबको लाए खड़ा कर देता है। वहां भी वही हाल जो वहां हुआ था, बीवी बच्चे माल ओहदा रहे हो छोड़। मोमिन जिसके लिए मौत शहर से ज्यादा शीरी बन जाती है, क्यों बनती है? वो बीवी बच्चा करता है, आ जाता है। अब जो वो देखता है ऐसा चेहरा है जिस पर माल कुर्बान, बीवी कुर्बान, बच्चे कुर्बान, अब वो में आ गया है। वो चेहरा अली का देखता रहता है, लम्हों में जायका मौत पा जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कब मौत आ गई। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। याद रख, ईमान की तो वो ना बीवी को देखता है, ना बच्चे को देखता है, ना माल को देखता है, ना दुनिया को देखता है, बल्कि वो कहता है कि मेरी रूह है बदन है करीब सफर। क्यों कहता है कि बादे कज़ा तसल्ली हाजात हो गई, बादे कज़ा तसल्ली मोरे अली का हो गई। वो इस मंजिल पे आ जाता है कि अब उसके लिए यही हयात सादत बन जाती है, जो करबला बता रही है कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। ये वो हयात रखने वाला है, तुझे मगर दुनिया से भी जाएगा तो ये शहद की तरह शीरी मौत को लेकर जाएगा, खौफ नहीं करेगा मौत से। अजीजों, करबला को पहचाने नहीं है, आदत और आदत उसके लिए है, ईमान हालत में हमारे साले अंजाम देगा, लिहाजा मौत से खौफ नहीं है। करबला इत्मीनान का की मेराज का नाम है, सुकून और इत्मीनान की मेराज करबला में हुई है। मैं इंसान शनासी गुफ्तगू आज कल इंशाल्लाह कल बकिया गुफ्तगू होगी। इंसान हयात तैयबा रखता है और हर इंसान सुकून की तलाश में। करबला कहती आओ तुम्हें हम बताते सुकून कैसे मिलता है।
अगर तुम वाकई इंसान बन, कोई घर बना रहा है, कोई बागान है, हर तरह बेहतरीन। मैंने अर्ज किया कि मौत जब हिलाकत कोई काम नहीं आता, लिहाजा छठे इमाम फरमाते हैं लिल मरइल मुस्लिम सलासु अखिल्ला, तवज्जो चाहता हूं, लिल मरइल मुस्लिम सलासु अखिल्ला, हर मुसलमान, हर मोमिन, हर इंसान के तीन दोस्त होते हैं। अखिल्ला, तीन दोस्त इंसान के। ईमानों का इस पे मुतवज्जो रहो कि ईमान और मेरे साले क्या चीज है। लिल मरइल मुस्लिम सलासु अखिल्ला, इंसान के तीन दोस्त हैं। खलीलुन यकूल अना माक इलान तमूत फैजा माता। इमाम ने फरमाया एक तुम्हारा दोस्त वो है तमूत, तुम मर जाओगे, वो दोस्त कहता है अब तुम्हारे वारिस हो गए हो।